अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या मैं आपका इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा। फ्रांस में एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को जो अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और ड्रामा रचाया जी कि ये नशे में था और ये बिल्डिंग से गिर गया है। सारी तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, पूरी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे का बटन दबा लें। इससे ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमें ये वाक़या बताया और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल मेरी आँखों के सामने वाक़या रन हुआ है। वो कहते हैं जी कि वो तब नए-नए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक जगह है अपिनी, वहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली रहती थी और वो जो थे वो उसके सेकंड फ्लोर पर वो रहती थी फैमिली और थर्ड फ्लोर पर वो बाबा जान कहते हैं जी कि मैं रहता था। तब मैं भरपूर जवानी में था और उस लड़की औरत का हस्बैंड जो था वो मेरे साथ काम करता था। हम अक्सर इकट्ठे जाते थे, हमारा आपस में काफ़ी अच्छे तल्क़ात थे और वो कन्फेक्शन का काम करता था यहाँ के ज़माने में जो किसी फैक्ट्री में सिलाई वगैरह का काम करता था और हम अक्सर इकट्ठे जाते थे और वापस आते थे। इस वजह से कई दफ़ा जब हम काम से छुट्टी करके आ रहे होते थे तो उसकी बीवी की उसको कॉल आती थी जी कि आप कितनी देर तक घर आएँगे? मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप मुझे बताएँ कि मैं आपके लिए ताज़ी रोटियाँ गर्म कर डाल दूँगी। गरमा-गरम रोटी होगी नहीं, तो वो उसको बताता है जी कि मैं 10 मिनट तक आऊँगा या मैं ट्रेन में बैठा हूँ 20 मिनट लग जाएँगे, इतना टाइम लग जाएगा। तो वो कहता है यार उसका दोस्त कि देखो यार मुझे बड़ी जो है ना हैरत है कि देखो कितनी प्यार करने वाली बीवी है, ये अपने हस्बैंड का इतना ख्याल रखती है कि ये घर आएगा तो इसको मैं गरमा-गरम जो है ना रोटी दूँ खाने के लिए। वो कहता है कि कुछ अरसे बाद जो है ना वो बदकिस्मती से उस आदमी का काम छूट गया, जो उनके थर्ड फ्लोर पर रहता था, जो उसका दोस्त था। तो वो कहता है कि वो ज़्यादातर अपने काम की तलाश में रहता था जी कि कहीं काम मिल जाए, तो अक्सर वो सुबह से या लेट जैसे भी होता था वो काम पर निकल जाता ढूँढने के लिए। तो एक दिन कहता है कि वो अपने काम की तलाश के लिए घर से निकला है, तो जैसे ही वो सेकंड सेकंड फ्लोर पर आया तो देखता है कि एक आदमी जो है जो शक्ल सूरत से अफ्रीकन लग रहा था, काला था, वो जो है ना वो उनके घर में घुस गया। बहरहाल उसने इग्नोर किया और वो अपने काम पर चला गया। उन्होंने कहा किसी की फैमिली को मैं क्यों जो है ना इंटरफेयर करूँ। तो वो कहता है कि उसने जो है ना सोचा हो सकता है कोई काम का मसला हो घर में, कोई तो वो रिपेयरमेंट के लिए आया हो या कोई मिस्त्री हो गया, तो बट वो काम पर चला गया। वो कहता है कि तकरीबन 2-3 बार उसने जो है ना फिर इसी तरह देखा कि वो आदमी जो है ना उनके घर से या निकलते हुए या आते हुए देखा, तो तब उसको जो है ना कुछ दाल में काला लगा कि यार कुछ ऐसा मसला है कि ये आदमी इसके घर में आता है। और उसने पहले तो सोचा कि मैं अपने दोस्त को बता दूं, लेकिन फिर उसने सोचा यार कि मैं क्यों इस मसले में पड़ूं झंझट में, तो पहले मैं ज़रा देख लेता हूँ कि चक्कर क्या है। एक दफ़ा वो कहता है कि उसने जो है देखा कि जब उसके दोस्त के आने से तकरीबन 20-25 मिनट का ही टाइम था, तो वो आदमी जो है ना जल्दी-जल्दी उनके घर से निकल गया। तब तो उसका पुख्ता यकीन हो गया कि इस आदमी का इसकी बीवी के साथ कोई रिलेशन है। वो कहता है अभी कुछ दिन ही गुजरे होंगे कि अचानक जो है ना उसका दोस्त की तबीयत ख़राब हुई, जो घर से काम के लिए गया था। तो उसने अपने मालिक को बोला जी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। तो वो उसने सोचा कि मैं डॉक्टर के जाने से पहले जो है ना पहले घर जाता हूँ, तो अपने जो है ना ये ड्रेस वगैरह चेंज करता हूँ काम का, तो मैं उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो वो जैसे घर आया है तो उसके पास भी डुप्लीकेट चाबी थी। तो उसने जब दरवाज़ा खोला तो देखता है तो वो आदमी और उसकी बीवी जो है ना वो बड़ी नाज़ेबा हालात में है। तो उसने जो है ना उस आदमी के ऊपर भी वार किया। बहरहाल वो आदमी बच के जो है ना वहाँ से निकल के चला गया और उसने बीवी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और कहता है कि वो इतना ज़रूर ज़ोरों शोरों से वो लड़ाई झगड़ा था कि उसकी आवाज़ें मेरे घर तक आ रही थी और वो भी अपने घर से निकल कर सब देखने लगा कि उन्हीं के घर में जो है ना लड़ाई है। लेकिन जितने भी वहाँ पर लोग रहने वाले थे वो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी यार कि हम इनके दरवाज़ा ला करें या इनके घर जाएं, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में है कि अगर आप लड़ रहे हो वाइफ हस्बैंड या कुछ है तो कोई किसी की इंटरफेयर नहीं करता है कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि कोई लड़ झगड़ रहा हो तो आप जाए उनमें बीच बचाव कराएंगे। वैसा यहाँ पर अक्सर कम ही होता है। कोई अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो वो उसमें बीच बचाव कराता है। वैसे किसी दूसरे की जो है ना
इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। बहरहाल उन लोगों ने देखा कि हो सकता है चुप हो जाएँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो लोगों ने यहाँ पर एक कहा था कि कहीं अगर आपको शोरगुल हो रहा है, तो रात का टाइम है, तो आप जो है ना वो उनका दरवाज़ा लॉक करेंगे, या आप 2-3 बार दस्तक देंगे, तो वो समझ जाएँगे कि दूसरे हमारे इस झगड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहरहाल उसके बाद उस आदमी ने जो है ना वो काम छोड़ दिया, और वो अक्सर जो है ना घर पर रहने लगा। लेकिन काफ़ी बुझा-बुझा सा वही आदमी जो हर वक़्त अस्ता खेलता था, वो उसके जो है ना चेहरे पर मायूसी के और नाकामी के आसार नज़र आने लगे, और वो अक्सर जो है अपनी बिल्डिंग के नीचे कोई जा रहा है रोटी लेने के लिए या कुछ सामान, लेकिन उसका ज़्यादातर वक़्त गाज़ी घर में ही गुज़रता था। वो कहता है कि तकरीबन 3 दिन के बाद जब वो एक काम से वापस जा रहा काम पर जा रहा था, उसको मतलब काम मिल गया, तो जब वो सुबह घर से निकला है काम के लिए, तो देखता है कि नीचे जो है ना जो होती है यहाँ की पंपिंग की गड्डी, जिसको हम अपने फायर ब्रिगेड की कहते हैं, वो गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो कहते हैं जी कोई आदमी जो है ना वो बिल्डिंग से गिर कर मार गया है। तो जब वो भी भीड़ में गया देखता है, तो उसको हल्का लगा झटका लगा जी कि वही जो उसका दोस्त था, वही जो है ना बिल्डिंग पे जो है ना वो नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि ना ही वहाँ पर कोई नीचे जैसे खून था, ना ही कुछ था, लेकिन वो जो है ना औंधा मुँह जो है ना वो पड़ा हुआ था नीचे। तो बाद में ये आई अखबार में उसने देखा, ये कहते हैं जी कि एक आदमी था जो शराब के नशे में वहाँ से गिर गया और मर गया। और तो उसने कहा है जी कि अगर इंसान जो है ना वो ऊपर से गिरता है, अगर उसकी मौत वाक़या नहीं हुई है, तो जब नीचे आता है तो खून जो है ना वो उसका वहाँ पर ज़मीन पर पड़ा मिलता है। लेकिन वहाँ पर उसको कोई खून के आसार नज़र नहीं आए, और ना ही उसको कोई जो है ना सर वगैरह में ऐसी चोट थी, क्योंकि इतनी बुलंदी से, चाहे सेकंड फ्लोर था, लेकिन फिर भी जो है ना जब उसकी मौत वाक़या हो गई है, तो वहाँ पर कोई ऐसी शिवायत, लेकिन वो कहता है कि कोई ऐसी शिकायत नहीं मिले हैं कि ये वहाँ पर से गिरा है और इसके वो खून वगैरह या कुछ हो। वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि उसकी बीवी और उसके अचनान ने उनको मिलकर जो है ना वो मार दिया, क्योंकि ना ही वो आदमी ड्रिंक करता था ना कुछ ही। और उसके बाद वो कहता है कि काफ़ी टाइम बाद तक जो है ना ये बात उसको पता भी चल गई कि उसकी बीवी ने जो है ना वो अपने शनाह के साथ मिलकर उसको जो है ना नशे और गोलियां दे दी थी, और उसका दम में तकिया रखकर उन्होंने उसको मार दिया था, और उसके बाद उसकी बॉडी को नीचे फेंक दिया था, और ड्रामा ये रचाया था जी कि ये नीचे गिरा है और इसकी जो है ना डेथ हो गई है। खुदा ताला सबको अपने ज़ुल्म में रखें। और मेरे सब परदेसी भाइयों से ख़ास करके गुजारिश है कि जो भी चाहे फ्रांस में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, जर्मनी कहीं भी हैं, तो दोस्तों अगर आप काम से हो तो बेशक आपकी वाइफ्स आपको कॉल करें जी कि हम आप कहाँ पर हैं, कितनी देर तक आ जाएँगे। तो आप से इतनी गुज़ारिश है कि आप कभी भी उनको एग्ज़ैक्ट ना बताओ जी कि हम इतनी देर तक आ रहे हैं। अगर आपको आधा घंटा लगता है, तो आप कहें जी कि मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ। आप वो घर जाकर फिर इतनी देर में आप फ्रेश होते हैं, इतनी देर तक कि वो आपको गर्म रोटियाँ बनाकर दे सकती हैं। ये नहीं है कि आप उनको बताएँ जी कि एग्ज़ैक्ट मैं इतनी देर तक आ रहा हूँ, इतना टाइम है। क्योंकि दोस्तों आजकल का दौर जो है ना वो बड़ा ख़राब जा रहा है। तो उन बाबा जी ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की, तो मैंने कहा मैं आपके को शुक्रगुज़ार कर दूँ। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी वाक़या है, कोई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।